पाकिस्तान का नेक्स्ट मैच अब न्यूजीलैंड के साथ है और हमने कल न्यूजीलैंड की, जैसे कि आप बात करें, हमने कोलैप्स होते भी देखा। आपके ख्याल में कि न्यूजीलैंड की जो एक दो नाकामियाँ ये जितनी भी आगे पीछे हुई हैं, उसके बाद न्यूजीलैंड पाकिस्तान के साथ खेलते हुए क्या उसी कॉन्फिडेंस के साथ, या फिर कहना चाहिए कि उस प्रेशर के साथ पाकिस्तान के साथ खेलेगी? हालांकि हमारे प्लेयर्स तो मुझे साफ लगता है कि वो प्रेशर में है। न्यूजीलैंड की बॉडी लैंग्वेज आपको कैसी लगती है? देखिए, हमारे पे अब प्रेशर नहीं है। प्रेशर तो हमने जितना लेना था वो पहले 4 मैचेस हार के अब ले लिया। अब तो लड़कों को पता है कि दे आर सम हाउ आउट, तो अब उन्होंने वापस आने की एक अटैम्प्ट करनी है और जो रे होप है वो विदाउट प्रेशर अब लेंगे। तो जो इसीलिए ये अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं कि प्रेशर जितना इन्होंने लेना था क्रूशल मैच समझ के, अगर ये हार गए तो हम बाहर हो जाएंगे, ये हार गए तो बाहर हो जाएंगे, तो अब सारे उस फेज़ में तो आ चुके हैं। ये तो अब इट्स एंड बट्स की सिचुएशन है और अब प्रेशर नहीं है इन पे। सारा प्रेशर जो है वो न्यूजीलैंड पे है और न्यूजीलैंड भी जो स्टटर कर रहा है और जो प्रॉब्लम आ रही है वो प्रेशर की वजह से आ रही है। उनको भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि हमने कोई एक विक्ट्री लेनी है। उस एक विक्ट्री लेने के चक्कर में वो ज़्यादा जोर लगा रहे हैं, अपने नॉर्मल जो ट्रेडिशनल स्टाइल की क्रिकेट कन्वेंशनल खेलते हैं उसके हट के खेल रहे हैं। और प्लस रही सही कसर उनकी इंजरीज आ रही हैं। केन विलियमसन को रन देते हुए बॉल लगा, वो इंजर्ड हुए। लास्ट मैच में लुकी फर्गुसन हुए, मैट हेनरी उनके मेन बॉलर थे, वो इंजर हो गए। और चैपमैन की भी सुनने में आ रहा है कि वो भी फिट नहीं है। तो ये जो 4-5 उनके मेन टीम के प्लेयर थे वो इंजर्ड है। तो जब कोई भी साइड होगी उसके 3-4 जब 4-5 प्लेयर नहीं खेलेंगे तो ऑब्वियसली उस पर इफेक्ट आएगा। तो और ये मेरा ख्याल है सारा कुदरत का निज़ाम हमारी तरफ जा रहा है। ऐसा तो नहीं कि हमारी कल की बददुआएं लग गई। कुदरत का निज़ाम हमारी तरफ टिल्ट हो गया, वो चीज़ें हमारे हक में बेहतर हो रही है। अच्छा, मतलब बार बार 92 का हम हवाला देते हैं। मैं वो हवाला नहीं दे रहा, मैं तो कुदरत का निज़ाम का दे रहा। तो वो लग तो ऐसे ही रहा है कि फिर से वही वाले आमद, दोबारा बारिश भी बिल्कुल बारिश भी एक्सपेक्टेड है जो कि हमारे अगेंस्ट जा रही है। नहीं, बारिश तो मेरा ख्याल है शायद इतनी ज़्यादा नहीं होगी उधर। मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, जो न्यूजीलैंड की फिक्सचर लिस्ट थी उन्होंने पहले 4 मैचेस ऑन द ट्रॉट जीते, तो उससे लग रहा था कि ये बड़ा सेट केस है और ये बड़े इजीली क्वालिफाई कर जाएंगे सेमीफाइनल्स के लिए। लेकिन फिक्सचर लिस्ट उनकी कुछ इस तरह की थी कि जो उनके पहले 4 मैचेस थे वो बांग्लादेश, नेदरलैंड्स, अफगानिस्तान और इंग्लैंड से थे। तो उसमें सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड वाला मैच टफ था, लेकिन जो बाकी मैचेस थे बांग्लादेश, अफगानिस्तान और नेदरलैंड्स के, वो ऐसे मैचेस थे कि जो कंपैरेटिवली आसान टीमें हैं। उसके बाद जो उन्हें अचानक से 3 मुश्किल मैच मिले, जिसमें इंडिया आ गया, फिर ऑस्ट्रेलिया आ गया, फिर अब साउथ अफ्रीका आ गया, तो उससे एक तो उनका मोमेंटम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया। और इरफान ने सही कहा कि इस टाइम न्यूजीलैंड पाकिस्तान से ज़्यादा अंडर प्रेशर होंगे क्योंकि वो 3 मैचेस कंसिस्टेंटली हारे हैं और वो एक ऐसी सिचुएशन से अभी एक ऐसी सिचुएशन से आ रहे हैं जहाँ वो ऑलमोस्ट दे लुक सर्टेन टू क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल्स। लेकिन अब 3 मैचेस के बाद अब ऐसा लग रहा है कि उनकी सेमीफाइनल का जो स्पॉट है वो अंडर अनसर्टेनिटी है। और उसके अलावा उनकी जो 3-4 इंजरीज हुई हैं उससे उनका मोमेंटम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ और वो बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर होंगे। और ख़ास तौर पे जो मार्जिन ऑफ डिफीट है उसने उनका जो नेट रन रेट है वो भी इससे वो जो फ़र्क था पाकिस्तान के नेट रन रेट से वो बड़ा ज़्यादा कम हो गया है। तो ज़्यादा मैं तो ये एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि न्यूजीलैंड अंडर प्रेशर होंगे और शायद पाकिस्तान इस अंडर प्रेशर में हमें ये भी बताते जाएं कि हमें सेमीफाइनल पे क्वालिफाई करने के लिए कितने मार्जिन से न्यूजीलैंड से जीतना होगा। देखिए, हम इस बात को भूल रहे हैं कि न्यूजीलैंड के बाद अगला मैच हमारा इंग्लैंड से भी है, वो भी एक मुश्किल टीम है। न्यूजीलैंड को तो हमने हराना ही हराना है, तो उसमें कोशिश तो ये होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिन से हम उन्हें हराएं। जो कैलकुलेशन की है लोगों ने उसके मुताबिक या तो आप 80 to 90 रन की विक्ट्री मार्जिन से जीते या 35-36 ओवरों में क्वालिफाई और चेज कर लें इंडिया के न्यूजीलैंड के टोटल को। लेकिन ये आखिरी मैच नहीं ग्रुप स्टेजेस का या लीग स्टेज जिसको आप कहेंगे। इसके बाद आगे न्यूजीलैंड श्रीलंका से खेलना है और पाकिस्तान ने इंग्लैंड से खेलना है। इन दोनों मैचेस का भी जो रिजल्ट होगा वो भी आउटकम को डिटरमिन करेगा। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान का अप्रोच ये होना चाहिए कि सबसे पहले तो हमने न्यूजीलैंड को हराना है, उसके बाद ये सोचना चाहिए कि हमने नेट रन रेट को इम्प्रूव करना है। ऐसा ना हो कि हम नेट रन रेट के चक्रों में मैच न्यूजीलैंड से हार जाए, फिर तो न्यूजीलैंड क्वालिफाई कर जाएगा सेमीफाइनल के लिए। खेलों से रिलेटेड तमाम अहम खबरें और अपडेट जानने के लिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।